हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। अमित तो डिपार्टमेंट गया हुआ है और मैं देखो मेरा काम ना लैपटॉप पे है और अदरवाइज मैं फोन देखती रहती हूँ और मेजरली बैठने का है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कई दिनों से कि मैं ऐसे एडिक्टेड हो गई हूँ फोन के ना। मतलब मैं लैपटॉप पे काम कर रही होती हूँ तो भी साथ में फोन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो मुझे बहुत ऐसे एग्जॉस्टिंग सा फील हो रहा है और अभी धूप भी निकल गई है तो मैं तो सो रही हूँ जाके फोन साइड में रख के, मतलब साइड में इन द सेंस फोन अंदर रख के मैं धूप में जाके सो रही हूँ। और एडिक्शन बहुत गलत चीज होती है, मेरा दिमाग बता रहा है मुझे कि गलत है ये, लेकिन पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक, शायद उसी को लत या एडिक्शन बोलते हैं कि आप ना चाहते हो भी वो चीज कर रहे होते हो। तो मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ फोन तो साइड में कुछ ना कुछ उसमें चल ही रहा होता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सो जाती हूँ धूप में और फोन को बिल्कुल भूल ही जाती हूँ, साइड में रख देती हूँ। मैंने अमित को भी बता दिया तो मैं फोन ऐसे अंदर ही रख के बाहर धूप में सोने जा रही हूँ। और आपको भी ऐसी कोई एडिक्शन हो तो आप भी उसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा ऐसा। तो ऐसे फोन से डिटॉक्स होने के लिए और तो फिर मैं फोन से दूर रहने के लिए जो सोई थी दोस्तों, 4:30 हो गए हैं अभी। मतलब मैं 4 सवा 4 के अराउंड उठी हूँ, 12 बजे की सोई हुई। कभी मैं धूप में बाहर जा रही थी, कभी अंदर आ रही थी, तो नींदों में ही था क्योंकि धूप में बहुत ज्यादा धूप लग रही थी फिर तो। बट मुझे अब अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मेरे बैठने की वजह से ना ये जो पोस्चर है ना मेरा, यहाँ से दुखने लग जाता है। ठीक है, तो विच इज रोंग क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है। तो मैं ध्यान रखूंगी आगे से और आपको भी ध्यान रखना चाहिए। जितनी ज्यादा एक्टिविटी हो पाए, मतलब जितने ज्यादा चल पाए या खड़े होके या चल के ज्यादा काम हो पाए उतना ज्यादा बेटर होता है। अमित भी थोड़ी देर में आने वाला होगा और आप जो व्लॉग अभी देखेंगे मैं उसको भी क्या कर देती हूँ, एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। यस, अमित जी अभी अभी पधारे हैं जी। आप लोगों को मेरा तो पता ही है, मैं सोई हूँ सिर्फ। और अमित जी आज लेट हो गए, बताओ क्या हुआ। एक्चुअली मैं कुछ काम से गया था बाहर, जब वापस आ रहा था तो देखा एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। और तो उसने शराब पी रखी थी, तो जिस ई रिक्शा में बैठा था वो ब्रेकर के ऊपर जैसे ई रिक्शा क्रॉस करने वाली थी ना, तो वो ई रिक्शा से गिर गया। ई रिक्शा से गिरा ब्रेकर पे और ई रिक्शा वाला भाग गया। ई रिक्शा वाला भाग गया क्योंकि यहाँ सर फट गया था उसका, सर फट गया, यहाँ चोट लग गई, खूनो खून हो गया। तो वो डर के भाग गया कि शराब पी रखी मेरी क्या गलती, वो मतलब ऐसे ही भाग गया। दूसरा एक मजदूर उसको पकड़ रहा था, उस पकड़े रखा था। दो एक बाइक रुकी थी, वो भी कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे देख रहे थे उसको। तो मैंने देखा, मैं पास में एकदम से रुका, फिर मैं उसके पास गया। मैं क्या बोले, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। मैं चलो ना। फिर मैंने कहा मेरी बाइक पे चलो, फिर मैंने बिठाया। वो मजदूर कह रहा था कुछ हो गया तो नहीं, दूसरे वाला कि इसको लेके जा रहे हैं, इसने शराब भी पी रखी है। क्योंकि आजकल वो ले जाना भी प्रेफर नहीं करते ना कि कहीं कुछ हो गया तो हमारे सिर आ जाएगा। अब 2-3 चीजें आज मुझे पता चली पहली बार। पहली चीज ये, जो मजदूर जब हम ठीक करा के उसे घर छोड़ के वापिस आ रहा था ना, उस मजदूर को छोड़ने, दूसरे मजदूर को छोड़ने, तो वो बोल रहा था कि आप भी लेट हो गए हो काम के लिए। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यानी मुझे अगर 9 बजे काम पे पहुंचना है, लाइक टीचर है 9 बजे पहुंचना है, उसी रास्ते में ये मिल गया तो उसका जो 5 मिनट 10 मिनट का बफर मिलता होगा इन लोगों को मैक्सिमम। तो मोस्टली लोग शायद इस वजह से रुकते, और दूसरे इस वजह से रुकते कि यार कौन छापे में पड़े, पुलिस वाले 10 क्वेश्चन करें क्या मेरे जबकि अभी तो ऐसा भी है ना, कोई रूल अभी रूल आया है। तो मैंने इसी वजह से मैंने कहा यार, मैंने देखा ऑब्वियसली इसकी चोट लग रही, खून ही आ रहा है। मगर तू बैठ पीछे, मैं हूं ना। मैंने उसको कई बार बोला, जो हॉस्पिटल में भी बोल रहा था मैं इसकी वजह से आया, नर्स को कह रहा था। मैंने कहा मैं हूं ना, चिंता ना करना। ऐसा करके उसे यहाँ बीच में बैठा के उसको ऐसे पकड़वाया। शराब भी रखी थी इसने, उससे पीछे वाले मजदूर ने उसको पकड़ा। फिर वो सेक्टर 4 के जो है उसे सरकारी हॉस्पिटल में ले गया। वहां नर्सिस भी कह रहे हैं। फिर उन्होंने तहकीकात वगैरह करी इसकी, और फिर उसने, जैसे मैंने पहली बार आज देखा कि वो टांके कैसे लगाते हैं। एक पिन सी होती है, उसमें थ्रेड डाल के और ऐसे क्रॉस करते हैं। तो उसने उसके इंजेक्शन दिया, पहले पेन का इंजेक्शन दिया और उसकी ऐसे ही कर दी, टांके लगा दी। मैं सोच रहा हूँ, अब उसको पहले बोला गया कि इसे ऐसे इंजेक्शन दे दिया, मतलब एनेस्थीसिया बेसिकली, पता नहीं चलेगा। तो मैं उसको पूछ रहा, जब वो कह रहे कि अब पट्टी पुट्टी बांध दी, टांके लगा दिए, पट्टी बांध दी, यहाँ पट्टी बांध दी कि अब ले जा सकते हैं, मगर चलो इसको घर छोड़ाते हैं। तो मैंने नर्स से पूछा, जब वो कह रहे कि ले जाओ, मैंने कहा इतनी जल्दी हो भी गए। मैंने कहा आपने इंजेक्शन लगाया एनेस्थीसिया, उसका असर कब तक रहेगा, क्योंकि उसने यहाँ दिया था कुल्ले पे, तो मतलब पूरी बॉडी में जाएगा ना, या तो फिर आप लोकेशन वाइज एनेस्थीसिया दो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो बोली शराब भी है ना, पी रखी है, तो इसको क्या पता चला है।
वो सिर्फ पेन किलर का दिया था उसको उस टाइम के लिए, पता ना चला। वरना वो ऐसे ही डगमगा रहा था। पहले हम 2 बंदे तो उसे पकड़ के लाए थे, तो उसे देख इतनी पी रखी थी, चढ़ी हुई थी, ऑल्दो वो बोल रहा था कुछ कुछ। तो फिर उसको हम दोनों जो है, आधे लोग तो इसीलिए क्रॉस कर जाते होंगे कि शराब भी पड़ा रहेगा। हाँ मतलब अगर शराब नहीं, एक शराब पिए हुए को लग गई और एक बिना पिए हुए को लग गई, तो पिए हुए वाले को अवॉइड ज्यादा करना प्रेफर करते हैं। हाँ, जब पास से अगर स्मेल आ रही हो, बहुत से लोग ऐसे कि यार शराब भी पी रखे, छोड़ना ऐसे अपने आप पड़ा। लेकिन पट्टी उट्टी करा के जब गांव में छोड़ के आए, गांव में भी ऐसा सही हाल था उसका। यानी कोई लोग ये भी नहीं कर रहा था कि इसको घर तक छोड़ दे, जस्ट घर के बाहर रुके थे। और हम जो हमारे साथ एक और बंदा था जो रास्ता दिखा रहा था, वो भी यही बोल रहा था, ये सामने इसके अगर मखा इसको पकड़ के अंदर तो छोड़ दे, मैं बाइक पे था उसने से बस। हाँ, वही पी रखी है। और मुझे ये भी पता था कि वो बंदा जिसने शराब पी रखी थी वो फिर से पिएगा, क्योंकि वो पीछे पीछे बैठ के बड़बड़ा रहा था, बात कर रहा था वो दूसरे मजदूर से। तो वो कह रहा था, मैंने कहा अब भी पियोगे अगली बार? बोला हाँ पियेंगे, पूरा पैक पिए। तो मतलब ऐसे दयनीय स्थिति उसकी, लेकिन खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट ठीक है, तुमने एज अ ह्यूमन आपका राइट होता है, कोई कैसा भी हो, किसी के चोट लगी है ना, भाग के जाओ, जो हेल्प कर सकते हो कर दो उसके। ऐसा चलो, अमित में इंसानियत बाकी है। अमित में इंसानियत है, बाकी नहीं है। हम इंसान है, इंसानियत हमारा कैरेक्टरिस्टिक। हमने तो 12 लाख दे के कुत्ते भी नहीं बने हम। ऐसा मत बोलो। अरे मैंने देखा, वो फर्स्ट ह्यूमन डॉग है। वो डॉग तो नहीं, उसने खर्चा तो कर दिया काफी, बट चलो ठीक है। तो ठीक है, हमें तभी नहा लो, तुम पानी गर्म हो रखा है तुम्हारा। उसके जो है हाथ पूरे ब्लड में हो गए थे, मेरे तो सिर्फ यहाँ और थोड़ा सा पीछे ही लगा था। चलो ठीक है, उस बंदे के खून ठीक है। बट फाइनली ऐसा खुश हुए क्योंकि उसकी आंख बच गई थी ना। मैं उसे बता भी रहा था, मैं तो शुक्र। वो कह रहा था कि सीधे घर ले चलो, हॉस्पिटल नहीं जाना, ऐसे भी बड़ा रहा है। वो शुक्र बना ले जा तो रहे हैं। चलो ठीक है, तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जी लाइफ में। एंड यू टुक अ राइट डिसीजन, आपने बहुत सही किया अपनी तरफ से, तो एटलीस्ट ठीक है। हम इंसान हैं। हम इंसान हैं, राइट। चलो नहा लो, फिर कुछ खाने पीने का देखते हैं। ये है जी हमारा अभी के लिए खाना। ये है अमित जी, नहाए धोए अमित जी। क्या बात है। तो अमित जी बहुत अच्छे से नहा लिए हैं उस इंसान को अपने घर पहुंचा के और काम करके। ये मलाई मैं खाऊंगी और ये गुड़ भी मैं खाऊंगी, ये अमित जी खाएंगे, और ये दाल और रोटी अमित जी खाएंगे। बैठे क्या हो, फटाफट खा के बताओ। तो गुड़ और मलाई जो है वो अमित जी के लिए नहीं है, क्योंकि उनका गला खराब है। वैसे तो उनको ये मिर्च भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन अमित जी जो है उनका मन बहुत चंचल है, रुक नहीं पाता है। कैसी दाल है आज मैंने अलग तरीके से बनाई है, कैसी है वो बता दो बस। भाई कौन सी दाल है? पहले मिक्स दाल है। वाह, बताऊं कैसे बनाई है? जैसे खिचड़ी को छोंकते हैं ना, कि थोड़ा घी डाला, जीरा डाला, प्याज नहीं थे तो सीधा टमाटर डाल दिया, और उसके बाद उसमें बस नमक मिर्च हल्दी डाल के और दाल डाल दी, और फिर पानी डाल दिया, और फिर उबाल दी। बहुत बढ़िया बनी है ना। है ना दोस्तों, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर प्याज नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ टमाटर में छोंक दो। और मेरा गला खराब है, फिर भी रवीना ने मेरी रोटियों पे घी लगा दिया दोस्तों, पर कोई बात नहीं। रवीना जी जैसे आज ये कैमरा तभी बंद होएगा जब अमित सच बोलेगा। फटाफट बोल दो। क्या सच? बोलो बोलो। कौन सा सच? अमित नहीं, बंद ही नहीं करूँ मैं, तुम बैठे रहो। मतलब ऐसे ब्लेम गेम खेलना है ना, बिग बॉस में जाना चाहिए तुम्हें भाई यार। जल्दी बता दो भाई, सच बताओ। रोटियां ठंडी हो रही हैं। एक्चुअली रवीना ने मुझे बोला था कि तुम खा लो बिना चुपड़ी हुई रोटी, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। मैंने कहा मैं बोला रवीना मन नहीं भरता यार खाना खा के। मैंने कहा रवीना तुम्हारे साथ खानी है। नहीं, मैंने बोला था कोई बात नहीं, मैं सारी बिना घी की लगा लेती हूँ। बट अच्छा नहीं लगता ना सारे, ऐसे तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना। मैं अमित ने बोला मन नहीं भरता मेरा, प्लीज थोड़ा थोड़ा लगा दे, तो इसलिए ये लगाया गया। और अब हम खाना खा लेते हैं दोस्तों। पेट भरता है, अमित का मन नहीं भरता, इसलिए इसने घी लगवाया है। ये बात यही साबित हो जाती है आज। नहीं, रवीना ने लगाया है, मैंने बोला था इसलिए लगाया।